हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो फिर से हमारी JNK बेस्ड रहने वाली है, जो कि JNK बेस्ड ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर बेस्ड रहेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसके आंसर देने की कोशिश करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में, ज़्यादा टफ भी नहीं और मॉडरेट लेवल रहेगा। देखते हैं तैयारी कैसी है आपकी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 637 कह रहा है विच स्टेट बिकम द पार्ट ऑफ द इंडिया इन 1975। ठीक है, कौन सी स्टेट जो है इंडिया का पार्ट बनी है 1975 में? तो वो थी सिक्किम। ठीक है, कौन सी थी? सिक्किम। सिक्किम हमारा पार्ट 1975 में बनी है। ठीक है, और गोवा कब बनी थी वो आप कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम, कब किया था और कौन से सेशन में किया था? वो था बॉम्बे सेशन। कब किया था? बॉम्बे सेशन में किया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट किया कब गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट किया गया था 1942 को, और इसे ना रिवोल्ट ऑफ 1942 कहेंगे। मतलब दूसरा बड़ा रिवोल्ट आफ्टर 1857 के बाद जो बड़ा रिवोल्ट आया वो यही था आपका, नोट कर लें। और इसका स्लोगन भी एक था, कौन सा था? कोई बता सकता है क्या था वो? डू आर डाई। ठीक है, तो ये गांधी ने कहा था, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसआई यूनिट ऑफ वेट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट? जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें इसका आंसर। साइंस पे है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो देखते हैं कितनी तैयारी है आपकी। तो बताइए जल्दी से एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या होता है। इसी के साथ में कमेंट में बताएंगे व्हाट इज़ वेट एंड द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। जल्दी से बताने की कोशिश करें। तो वेट के यूनिट की अगर बात करूँगा ना, तो वेट के यूनिट हमारे पास स्टूडेंट होते हैं किलोग्राम। यहाँ मिस्टेक हुई है, न्यूटन कभी भी वेट के यूनिट नहीं होंगे। ठीक है, हाँ एक बात है कि न्यूटन भी हो सकते हैं। आप पूछोगे कैसे? पहली बात, अगर किलोग्राम दिया ना तो हम वही लेके चलेंगे। ठीक है, केजी, क्योंकि वेट को हम किस में मेजर करते हैं? केजी में। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर वेट के यूनिट हमने न्यूटन कैसे कर दिए। अब मैं अगर बात बोलूँ ना, यहाँ गलती भी हुई है और एक जगह पे वेट के यूनिट न्यूटन भी हो सकते हैं, क्योंकि वेट ना एक फोर्स है। ठीक है, समझ लो वेट होता क्या है। वेट ना एक फोर्स है, वो फोर्स बाय विच ग्रेविटी अट्रैक्ट अस टूवर्ड द अर्थ। ठीक है, जिसकी वजह से ग्रेविटी हमें किसकी तरफ खींचती है? अर्थ की तरफ। हमें ऊपर से नीचे खींचती है एक फोर्स। और फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन होते हैं। याद रखना, फोर्स का कंसेप्ट देने वाला कौन था? न्यूटन। और जब भी वेट की बात आएगी ना, तो वेट और फोर्स तब बराबर आ जाते हैं, मगर वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। मतलब आपकी बॉडी का मास और ग्रेविटी की प्रोडक्ट आपके किसको बताती है? वेट को बताती है। और वेट हमारा जगह से जगह चेंज होता है। वेट कांट बी कांस्टेंट। ठीक है, वेट ना वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब जो लगातार चेंज हो, जगह से जगह चेंज हो, प्लेस टू प्लेस चेंज हो। मगर बात करें मास की, तो मास क्या होता है? कोई बता सकता है? कमेंट करें मेरे बताने से पहले। तो मास अगर बात करूं, तो मास ना एक कांस्टेंट चीज है हमारी बॉडी में, जो कभी चेंज नहीं होती। प्लेस टू प्लेस जाओगे तो कभी भी चेंज नहीं होता। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि अगर आपका वेट अर्थ पे आपका वेट अगर 60 केजी है, तो आपका वेट मून पे कितना होगा? तो मून पे आपका वेट 1/6 टाइम्स 60 हो जाएगा। मतलब 6 गुना वेट कम हो जाता है। 6 10 जा 60 हो गया, तो 10 केजी वेट आपका मून में रहेगा, मगर मास आपका सेम रहेगा। याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज, ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या है? हीट के ऐसा यूनिट क्या होंगे? शाबाश, हीट के ऐसा यूनिट होते हैं जूल। और किसके यूनिट जूल हैं वो कमेंट करें आप। ठीक है, कोई दो चीज़ें ऐसी जिसके यूनिट को आप कमेंट करोगे। ठीक है, जल्दी से करें। चलिए मैं खुद ही बता देता हूँ, वो आपके पास आएंगे वर्क और एनर्जी। वर्क और एनर्जी। आपके माइंड में एक बात आएगी कि ये जोल यूनिट इसके क्यों आए। ठीक है, अब बात करें अगर जोल की, तो जोल एक साइंटिस्ट था जिसने इन कंसेप्ट को दिया, वर्क को दिया और किसको दिया? एनर्जी। अब आप पूछोगे कि हीट के यूनिट कैसे हो गए? तो हीट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, याद रहेगा, हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसके यूनिट भी वही रहे। यहाँ और भी दिए केजी। केजी किसके यूनिट होंगे? जल्दी से बताएं।
केजी ना, केजी यूनिट होते हैं वेट के, अभी पढ़ा था। न्यूटन किसके यूनिट हैं? फोर्स के, ठीक है। उसके बाद जूल तो हमने पढ़ लिया। ओम किसके यूनिट हैं? ओम का सिंबल ना इस तरह से होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ओम का सिंबल इस तरह से होता है, और ओम यूनिट हैं आपके पास रेजिस्टेंस के। ओम किसके यूनिट होते हैं? रेजिस्टेंस के यूनिट हैं ओम, ठीक है, याद रहेगा। ओम यूनिट हैं रेजिस्टेंस के। और साथ ही में व्हाट इज रेजिस्टेंस, ये भी यही क्लियर कर लेते हैं। अगर बात करूं रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस होते हैं विच अपोज चार्ज, विच अपोज चार्ज, या आप कह सकते हो विच अपोज फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। आपके घरों में हीटर ओवन किसके ऊपर काम करता है? रेजिस्टेंस के कंसेप्ट पे। उसे जूल लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं कि जब भी करंट किसी चीज के अंदर से पास होती है तो वो हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। दिस इज नाउन एज जूल लॉ ऑफ हीटिंग। अगला आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी पढ़ा था एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। सिंबल भी पूछ सकता है, तो इस तरह का सिंबल रहेगा, कहीं भी देखें टिक कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 640। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। द इंटरनेशनल योगा दिवस इज ऑब्जर्व ऑन। इंटरनेशनल योगा ऑब्जर्व डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है? वो है 21 जून, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेम श्रीनगर मीन द, श्रीनगर का मतलब क्या है? श्रीनगर का क्या मतलब है? सिटी ऑफ लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ, इसका ये रियल मीनिंग है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 642 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज आल्सो नाउन एज द वैली ऑफ शेफर्ड। इनमें से किसको वैली ऑफ शेफर्ड कहते हैं? वैली ऑफ शेफर्ड ना हम पहलगाम को कहते हैं। अब शेफर्ड को चरागा कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? चरागा, ठीक है। प्रेरीज वर्ड कभी कभी यूज करते हैं इसके लिए। प्रेरीज ना किस जगह की हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हो आप। ये प्रेरीज किस जगह में शेफर्ड जो है प्रेरीज वर्ड यूज करते हैं जगह को, ठीक है। तो आप वो कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुरमंडल वन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है। पुरमंडल, सॉरी, पुरमंडल किस रिवर के किनारे पर है? तो पुरमंडल जो ना देविका के किनारे पे है। किस रिवर के किनारे पे है? देविका के किनारे पे। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा कि इस पुरमंडल में देविका के किनारे पे जो मंदिर वगैरह हैं वो कौन सा है, और यहाँ कौन सा फेस्टिवल बनाया जाता है। यहाँ कौन सा फेस्टिवल बनाया जाता है और कब बनाया जाता है, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द फेमस चाइनीज पिलग्रिम हियान त्सांग कब आए थे इंडिया में? किसके टाइम पे आए थे? जम्मू कश्मीर में। ये आए थे 631 में, 631 एडी में। किसके टाइम पे आए थे वो कमेंट करेंगे आप, ठीक है। तो कह रहा है ये हियान त्सांग ने कश्मीर को किस नाम से पुकारा था, ठीक है। तो इसने पुकारा था काश्मीलो। क्या पुकारा था? काश्मीलो। सबको पता है, इजी क्वेश्चन था। अच्छा, सेकंड था, सेकंड पर्सन कौन आया था, ठीक है, और उसने कश्मीर वैली को किस नाम से पुकारा था, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नगर मगर अ टाउन नियर हरि पर्वत वाज बिल्ट बाय। नगर मगर टाउन हरि पर्वत में बनाया गया था। एक क्वेश्चन ये आएगा कि पूछ सकता है कि हरि पर्वत फोर्ट कहाँ बना था, या नगर मगर में कौन सा, नगर मगर जो है फोर्ट वो किस जगह बना था, कहाँ बना था? हरि पर्वत में। बनाने वाला कौन था? अकबर था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कमेंट में बताएंगे कि ज़ैन उल अब्दीन ने क्या क्या बनाया, शाह मीर ने क्या क्या बनाया, शाहजहां ने हमारे यहाँ क्या क्या बनाया। और एक और बात, अकबर कितनी बार यहाँ आया था? ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच रिवर इज आल्सो नाउन एज, ठीक है, सॉरी रावी रिवर, सॉरी गलत हो गया था। रावी रिवर को किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है? सरस्वती, इरावती, मीनाक्षी या काली? तो राइट आंसर बी है, इरावती इज द राइट आंसर, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रावी रिवर का ओरिजिन किस जगह पे होता है, किस जगह पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिवर इंदुस, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है सोर्स है रिवर इंदुस का, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो क्या वो मानसबल है,
पेंगोंग लेक है, स्नोबेड बारालाचला है या मानसरोवर लेक? सबको पता है इसका राइट आंसर डी है, तो डी इज द राइट आंसर। मानस बल को किस नाम से पुकारा जाता है इंडिया में? तो अगर बात करें मानस बल को, तो मानस बल इज द डीपेस्ट लेक, सबसे डीपेस्ट लेक है हमारी, और साथ में सुप्रीम जेम ऑफ ऑल द कश्मीरी लेक इसको कहा जाता है। ठीक है, पेंगोंग लेक की बात करें तो पेंगोंग लेक लद्दाख रीजन में अभी पाई जाती है, तो इसका मैक्सिमम पोर्शन चाइना साइड, तिब्बत साइड पे जाता है, जो चाइना ने कवर किया हुआ है, और हमारी साइड पे कुछ एरिया आता है। ठीक है, और इस लेक पे मूवी की शूटिंग भी हुई थी। वो कौन सी मूवी थी? 3 इडियट। और साथ ही में ये हमारी साल्ट लेक थी। कौन सी लेक थी हमारी? वन ऑफ द साल्ट लेक। ठीक है, और हाईएस्ट आल्टीट्यूड लेक में ये आती थी। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द पहलगाम? इनमें से कौन सा रिवर फ्लो करता है पहलगाम से? पहलगाम से कौन सा रिवर फ्लो करता है? लीडर रिवर। कौन सा? लीडर रिवर फ्लो करता है पहलगाम से। पहलगाम के बारे में, पहलगाम के बारे में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि पहलगाम को हम क्या कहते हैं? शेफर्ड, विलेज ऑफ शेफर्ड कहते हैं। ठीक है, विलेज ऑफ शेफर्ड भी कहा जाता है। तो आपके लिए और क्वेश्चन कि ओरिजिन ऑफ इंदुस कहाँ से होता है, चिनाब कहाँ से होता है, झेलम। एक और क्वेश्चन, ठीक है, इनमें से लार्जेस्ट रिवर कौन सा है हमारा? लार्जेस्ट रिवर ऑफ जे एंड के कौन सा? ठीक है, याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि कौन सा रिवर इंडिया का ऐसा है, ये इंडिया बेस्ड क्वेश्चन है, कि कौन सा रिवर इंडिया का ऐसा है जिसका ओरिजिन भी इंडिया में है और मर्ज भी इंडिया में हो जाता है, मतलब खत्म भी किसी में मिल भी जाएगा इंडिया में ही। वो कौन सा रिवर है? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आल्सो नाउन एज रिवर ऑफ डेथ? ये भी आपका होमवर्क रहेगा। रिवर ऑफ डेथ किसको कहते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपको दिखाता हूं। ठीक है, चलो ये भी बता देता हूं कि ना तो पीछे आपने रिवर देखा था देविका, ना चनाब, इन दोनों में से एक आंसर है। कमेंट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसबल लेक इज फेमस फॉर? मानसबल लेक तो फेमस है लोटस के लिए। मानसबल लेक में सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा फेमस क्या चीज़ है? वो है लोटस। और ये अभी अभी पढ़ा था, डीपेस्ट लेक है। कौन सी लेक है? डीपेस्ट लेक है। और सुप्रीम जेम जेल भी कहते हैं इसे, सुप्रीम जेम। ठीक है, सुप्रीम जेम भी कहते हैं ऑफ ऑल लेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच लेक इन श्रीनगर इज अ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन? कौन सी लेक जो है सबसे ज़्यादा फेमस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए फेमस है? वो है डल लेक। कौन सी है? डल लेक। VLW में इस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि द लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर और लार्जेस्ट लेक ऑफ J&K वो है वुलर है, और साथ ही में डल लेक सेकंड लार्जेस्ट लेक है, सेकंड लार्जेस्ट लेक है। शेषनाग लेक किसके पाथ में पाई जाती है? आपके लिए क्वेश्चन, किस ये भी बता देता हूँ, किस होली यात्रा जो निकलती है हमारे J&K में, तो उसकी पाथ में पाई जाती है, तो कौन सा था, किसके किनारे में पाई जाती है? क्लियर? ठीक है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच लेक ऑफ जम्मू रीजन हैज़ अ शेषनाग टेम्पल? किस रिवर में, किस लेक में के किनारे पे शेषनाग टेम्पल है? वो है मानसर लेक। कौन सी है? मानसर लेक के किनारे पे है। ठीक है, मानसर। ठीक है, याद रखेंगे। सुरिनसर भी है, वो दोनों पास पास में ही है, थोड़ा ही डिफरेंस है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीलनाग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? नीलनाग लेक किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? नीलनाग लेक पाई जाती है बड़गाम में। कहाँ पाई जाती है? बड़गाम में पाई जाती है, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए स्टूडेंट। विच लेक इज शेप लाइक अ आलमंड? कौन सी लेक जो है वो आलमंड शेप में पाई जाती है? क्या वो वुलर लेक है, या फिर शेषनाग लेक है, तारसर लेक इन आरू, अनंतनाग एंड डल लेक? तो राइट आंसर सी है, सबको दिख रहा है सामने। तारसर लेक जो है आलमंड शेप लेक है, याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज आल्सो नाउन एज विष्णुपद? इनमें से कौन सी लेक को विष्णुपद कहा जाता है? वह है कोसर नाग लेक। कौन सी है? कोसर नाग लेक जो है, ये लेक जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको विष्णुपद भी कहा जाता है, कोसर नाग को विष्णुपद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ
एशिया, एशिया की कौन सी है, यहाँ एशिया की बात की है। अभी जस्ट बताया था पैंगोंग किस रीजन में पाई जाती है, अभी लद्दाख वाले रीजन में पाई जाती है पैंगोंग लेक, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज आल्सो नाउन एज हरमुख गंगा। एक और क्वेश्चन ऊपर में, अगर इसने साल्ट लेक पूछी है, ठीक है, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ एशिया पूछी है, ठीक है, तो आपके वो आया पैंगोंग, ठीक है, एशिया की, ठीक है, याद रहेगा। अगर इंडिया की पूछ ले तो इंडिया की लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक कौन सी है वो आप कमेंट करेंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चिलिका है या पुलिकेट ये भी बता दें आप कमेंट करके, दोनों में से मैं बता देता हूँ एक होगी। सेकंड, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछेगा तो वो आपके लिए रहेगी वूलर लेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज आल्सो नाउन एज हरमुख गंगा, इनमें से कौन सी लेक को हरमुख गंगा भी कहते हैं। हरमुख गंगा गंगावल लेक को कहते हैं, किसको कहते हैं, गंगावल लेक को हरमुख गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। द कारगिल वार was fought in the year 1999, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3 बार वार हुआ है, वो कौन कौन से थे कमेंट करेंगे। एक तो ये हो गया, अब बाकी कौन कौन से थे वो आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है विच इज आल्सो नाउन एज कैलाश ऑफ कश्मीर, विच इज आल्सो नाउन एज कैलाश ऑफ कश्मीर, क्या वो वूलर लेक है, हरवन लेक है, हरमुख है या गंगावल, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस कब बनाया जाता है, वो बनाया जाता है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिटिशियन फ्रॉम JNK बिकम द मोस्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1989 to 90, ठीक है, वो था मुफ्ती मोहम्मद सईद, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे ये होम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, ठीक है, ये भी बने थे, कब बने थे, 1989 to 90। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम होम मिनिस्टर, अभी तो पढ़ा मुफ्ती मोहम्मद सईद, रिपीटेड क्वेश्चन। अगले में चलते हैं, ठीक है, कह रहा है एक और यहाँ क्वेश्चन बात करते हैं। अब्दुल रहमान लिखा है, इसको काट दो। रहमान राही कौन था ये कमेंट करेंगे। हु इज रहमान राही, JNK से कौन था, ठीक है। बख्शी गुलाम मोहम्मद कौन थे, ठीक है, या बख्शी मोहम्मद गुलाम मोहम्मद सादिक, इन तीनों के बारे में कमेंट करेंगे कौन कौन है, ठीक है। ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी। अगला क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट कश्मीरी राइटर अवार्डेड विद द ज्ञानपीठ अवार्ड विद अवार्ड इंडिया हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, वो था अब्दुल रहमान राही। जस्ट अभी ऊपर मैंने पूछा था इसके बारे में, आप इसके बारे में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, कह रहा है विच फेमस पर्सनैलिटी मेड द प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन JNK, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। बिना ऑप्शंस के आप बताएंगे कि डोगरा डायनेस्टी में से कौन सा राजा ऐसा था जिसने प्राइमरी एजुकेशन को इंपॉर्टेंट कर लिया था JNK में। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।